गंगापुर सिटी में आज हम हैं शांति स्वरूप मेहरवाल जी के साथ। भाजपा के नेता हैं और टिकट की दौड़ में भी हैं भाजपा की में। पहले भी भाजपा की 2018 में भी दौड़ में रहे थे और गंगापुर सिटी के विकास के लिए इनके साथ हम चर्चा करेंगे। इनका क्या कहना है, इनका क्या विज़न है। हमारे जी न्यूज़ पोर्टल के जो दर्शक हैं उनसे मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी दर्शक शांति स्वरूप मेहरवाल जी को सुने और उनकी विचारों को एक बार अवगत अपने सुने और क्या कहेंगे वो। एक बार हमारे दर्शकों के साथ आपका परिचय आप अपने हिसाब से बताएं कि दर्शक किस हिसाब से आपको जाने। मैं शांति स्वरूप मेहरवाल डॉक्टर रामजी लाल मेहरवाल का पुत्र हूँ। मेरे पिता गंगापुर सिटी में जीवन पर्यंत चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। आज मैं अपने जीवन में उन्हें अपना सबसे बड़ा आदर्श मानता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजेश जी का, जिन्होंने आज मुझे जो है जी न्यूज़ पोर्टल पर लेकर आप सबके सामने उपस्थित किया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, जो आपने मुझे बुला करके और सबके दर्शकों के सामने मुझे उपस्थित किया। दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों के साथ में आप अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं। बताइए किस प्रकार अपनी बातों को आप गंगापुर के बारे में सोचते हैं, गंगापुर के विकास के बारे में सोचते हैं। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज बड़ी विडंबना है कि गंगापुर विधानसभा देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में भी गंगापुर सिटी बहुत पीछे है। गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ देखें, जिस जगह देखें, अव्यवस्थाओं का भंडार नज़र आता है। जबकि देश की आज़ादी को 77 साल हो गए। मैं हमारे किसान भाइयों से आज किसान भाइयों की स्थिति देखता हूँ तो किसान भाइयों की स्थिति भी आज निम्न है। किसानों की जो समस्याओं पे सरकार का किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। किसानों का चाहे ऋण माफ़ी हो, चाहे ओलावृष्टि में हुए नुकसान का मामला हो या अन्य किसानों को सहयोग देने का मामला हो, वर्तमान राज्य सरकार बहुत पीछे है। और गंगापुर सिटी के बारे में आपके पीछे की साइड में पांचना बांध का एक कमांड एरिया विकास परिषद का एक सद्भावना यात्रा का पोस्टर लगा हुआ है और पांचना बांध की गंभीर समस्या है किसानों के लिए। पांचना बांध का मसला बहुत समय से अटका हुआ है। वर्तमान कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने रेंडाइल गुजर में जब आए थे, चुनावी घोषणा में वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो इस मसले का समाधान करेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हाई कोर्ट के फैसले के आने के बावजूद भी वर्तमान विधायक और राज्य सरकार द्वारा इसकी क्रियान्विति नहीं की गई। यह बड़ा दुखद विषय है। हम इससे हमारे गंगापुर सिटी विधानसभा और आसपास की विधानसभा क्षेत्र के जो किसान भाइयों को पानी से मिलने वाला जो लाभ था, किसानों के पानी के बिना वंचित रहना पड़ रहा है। जो लाभ होना था वो आज किसान तकलीफ में है। तो मेरा तो सभी से ये है कि यह समस्या का जल्द से जल्द निपटारा होकर के क्रियान्विति में आना चाहिए, क्योंकि यह कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस विधानसभा क्षेत्र के लिए। गंगापुर सिटी में पानी की बहुत समस्या है, पीने के पानी की भी समस्या है। क्या कहेंगे बताइए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ERCP का जो मसला था उससे पानी की समस्याओं का समाधान हो सकता था। इसमें टोडाबिन के 57 गांव, नादौती के 58 गांव, गंगापुर सिटी के 28 गांव में पानी की समस्या का समाधान होना था। डोंगरी डैम राज्य सरकार ने इस बजट में 1350 करोड़ रुपए सैंक्शन किया
और 200 करोड़ ही इन्होंने आज तक की व्यवस्थाओं में दिए। डूंगरी डैम का मसला था, यदि ये पानी जो है डूंगरी डैम से नादौती के खुड़ा चैनपुर में और यहाँ से पाचना बांध में आता तो किसानों की समस्या और पानी की समस्या दोनों का समाधान हो सकता था। आज गंगापुर सिटी में पानी नहीं के बराबर आता है, पीने के पानी की और सब समस्याएं हैं, लाइट की भी बहुत बड़ी समस्या है, बिजली भी समय पे नहीं आती है। तो ये जो समस्याएं हैं आज भी 77 साल आज़ादी के होने के बाद भी मूलभूत समस्याओं से हमारे यहाँ के मतदाताओं को, नागरिकों को जूझना पड़ रहा है। ये बड़ा दुखद विषय है। गंगापुर सिटी में आप किस प्रकार से यहाँ के जो ग्रामीण हैं और शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी सेवा करेंगे? आप कौन सी पार्टी से टिकट लाएंगे? और देखो, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे हम हमारे कार्यकर्ता, हमारी पूरी टीम जिताने का प्रयास पहले भी किया है, आगे भी करेगी। हमें जो है सब लोगों का विशेष आग्रह और विशेष योगदान रहता है कि क्षेत्र की जनता चाहती है, इसीलिए निरंतर प्रयासरत रहा हूँ कि यह क्षेत्र की सेवा कर पाऊँ। क्षेत्र की सेवा में गंगापुर सिटी के जो पानी के सिस्टम है और यहाँ पे बढ़ता हुआ अपराध है, उन बातों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, पानी की समस्या बहुत गंभीर है और इसका जल्द से जल्द समस्या का समाधान होना चाहिए। यहाँ के आम आदमी त्रस्त है। यहाँ के जो है भू माफियाओं ने, चाहे मंदिर माफी की ज़मीन हो, चाहे दूसरी ज़मीन हो, आम नागरिकों की ज़मीन हो, सभी पे कब्जा कर रखा है। यहाँ मारपीट, लूट खौस, इसमें और अन्य नशीले पदार्थों का युवाओं को जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कल की घटना है, टोक्सी में भी एक बच्चा टावर पे छड़ गया था और वो भी इसी संदर्भ में थी। निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं, इन पे जल्द से जल्द यहाँ का प्रशासन को सख्त कार्रवाई करके रोकना चाहिए और हम इस पे लगाम लगाएंगे। 100% मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम ईमानदारी से शासन करेंगे और इन चीज़ों पे लगाम लगाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि कोई भी कार्य ईमानदारी से किया जाए, दृढ़ इच्छा शक्ति से किया जाए, हमारे युवाओं के भविष्य का सोच करके किया जाए, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और जीवन में आज तक मैंने ये पाया कि कठिन से कठिन चुनौतियों का भी सामना हुआ। इन इच्छा शक्ति आपकी है तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हमारे दर्शक हैं, नवीन शर्मा जी कह रहे हैं कि टिकट की दावेदारी में मेहरवाल जी भी पेश करेंगे या नहीं? नवीन जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप लोगों ने इतना स्नेह और प्यार दिया है कि मैं आपसे अलग रह नहीं सकता। मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य पार्टी प्रदान करे, यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। पार्टी यदि मौका देगी तो निश्चित दृढ़ता के साथ चुनाव लड़ूंगा। आप लोगों की सेवा पूर्ण ईमानदारी से, दृढ़ निश्चय के साथ करने की कोशिश करूंगा। गंगापुर सिटी से अगर आप चुनाव टिकट पार्टी आपको नहीं देते तो आप क्या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे? कभी नहीं, न भूतो न भविष्यति। मेरा हमेशा लक्ष्य पार्टी के साथ, पार्टी के लिए, पार्टी के साथ और पार्टी के लिए हमेशा रहा है, रहेगा। गंगापुर सिटी में और भी अन्य समस्या है, काफ़ी ड्रेनेज का सिस्टम है, और उनके लिए क्या कहेंगे? आज मैं आप सबको बताऊं, पानी का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है। हम बरसात का पानी जो निकलता है, बहता है, मैं इसी के बारे में बोलूं। पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम और हमारे आकाओं द्वारा जो भी व्यवस्था की गई वो क्षणिक थोड़े समय के लिए की गई
सोच के साथ, लंबी सोच के साथ वो व्यवस्था नहीं की। कोई भी व्यवस्था लंबी सोच के साथ की जाएगी तो निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान होगा। यदि ऐसा कुछ मौका मिला तो हम 50 साल के डेवलपमेंट के हिसाब से पानी की निकासी की व्यवस्था का और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे, जिससे आने वाले कई सालों तक गंगापुर में ये समस्या नहीं आए। नरेश जी योगी कह रहे हैं CL सैनी जी भी दावेदारी है टिकट की। CL सैनी जी का मैं बहुत बढ़िया व्यक्ति है और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी पार्टी, पहले कांग्रेस में थे, अब हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से माली समाजों का वोटों का हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। CL सैनी जी के आने से बहुत अच्छा पार्टी काम करेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। जिसे भी पार्टी टिकट देगी हम पूरी दृढ़ता के साथ उसे जिताने का प्रयास करेंगे। गंगापुर सिटी में विधायक मान सिंह, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी 3 बार टिकट ला चुके हैं। किस प्रकार आपकी दावेदारी प्रबल रहेगी, आप जनता को भी बताएं। मैं जनता के साथ, जनता के लिए कार्य करता रहा हूँ। आज तक विधायक होते हुए, नहीं होते हुए जो भी समस्याएं आई उन्हें जीवन में निपटाने की कोशिश की। जितना मुझ मेरे में सामर्थ्य था मैंने अपने साथियों के साथ लग कर के उन्हें करने का प्रयास किया, आगे भी करते रहेंगे। रही बात टिकट की, टिकट पार्टी को एक ही व्यक्ति को देना है और जनता बदलाव चाहती है। जनता के बदलाव की सूचनाएं ऊपर तक जाए, जनता की जो आवाज़ है टिकट उस पर ही दिया जाएगा। पार्टी का दृढ़, बिल्कुल आप ये मान के चलिए आपकी आवाज़ को सर्वोपरि प्रायोरिटी दी जाएगी और गंगापुर क्षेत्र आने वाले समय में भविष्य में विकास करेगा, ये मेरी मंगल कामना है। गंगापुर सिटी में जो चोरियां बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रही है, उनको लेके क्या कहेंगे आप? देखो, जितने भी कोई गलत काम होते हैं इसमें मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हमारे कहीं न कहीं उन लोगों को, नेताओं का सपोर्ट रहता है। कहीं न कहीं जाने अनजाने में ऐसे व्यक्तियों को सपोर्ट होने से ही इस तरह के काम बढ़ते हैं। यह बहुत गलत है, तो प्रभाव से रुकना चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस तरह की जो घटनाएं विगत दिनों में बढ़ी है इन्हें जल्द से जल्द रोका जाए और प्रशासन को सख्त किया जाए। प्रशासन यदि चाहे तो सब कुछ संभव है। स्मैक के नशा बढ़ रहा है युवाओं में, पुलिस प्रशासन और यहाँ का स्थानीय प्रशासन कोई ढंग से उपाय नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नशे की लत में हमारे युवाओं को भेजने वाले निर्दयी लोग हैं। हमारे युवा आने वाले भविष्य के भारत के नायक, अभिनेता बन सकते हैं। उन्हें नशे की आदत में धकेल करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना बहुत गलत काम है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। गंगापुर सिटी में अभी ज़िला बन गया है नया, गंगापुर सिटी नया ज़िला बन गया है। हमारे यहाँ के जो रामकेश जी विधायक साहब है, उन्होंने संभाग बनाने की शपथ ली है। आप गंगापुर सिटी ज़िले जो नया बन गया है उसको किस दृष्टि से लेते हैं, और संभाग की जो स्थापना करवाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है उसमें कहाँ तक आपकी भागीदारी रहेगी? मैं सबसे पहले तो गंगापुर सिटी वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि जो बरसों की हमारी तपस्या है वो आज सफलता हुई है। हमने हमारी पार्टी ने पूरी दृढ़ता से गंगापुर सिटी को जिला बनाने की मांग रखी थी। हमारी मांग बहुत पुरानी थी, जब कुछ समय से थी, कुछ ही जिलों की मांग थी। राज्य सरकार द्वारा 19 जिलों का बनाया गया, जिसमें सबसे सशक्त मांग पूर्व में भी गंगापुर सिटी से थी। राज्य सरकार ने माना, लेकिन मैं ये मानता हूँ इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे आंदोलन का, हमारे साथियों का जिन्होंने आंदोलन किया, और इस जिला बनवाने में उनका भी बहुत पूर्ण योगदान है। कुछ यहाँ के जो गंगापुर सिटी के नेता हैं, कुछ युवा हैं, वो पांचना बांध को खुलवाने की बजाय ERCP की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आँख में छोरा और गांव में ढिंडोरा। ERCP की योजना में 2350 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने बजट पारित किया।
और पूरे साल में 200 करोड़ ही फर्स्ट इन्होंने दिया। ERCP की योजना से यहाँ के हमारे किसान भाइयों को, हमारे जन आदमियों को, हमारे शहर में सब जगह पानी की समुचित व्यवस्था का निदान संभव था। लेकिन राज्य सरकार की नाकामी और पूरा बजट नहीं देने से यह योजना अटकी हुई है और यह बहुत गलत है। पांचना बांध का जो मुद्दा है सरकार के काफ़ी 17-16 साल से उलझा हुआ है, तो इस मुद्दे को आप किस प्रकार सुलझाने की कोशिश करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो गंगापुर सिटी में? देखो, जो भी काम किया जाता है, मैंने अभी पहले भी कहा था, दृढ़ इच्छा शक्ति से होना चाहिए, केवल चुनावी घोषणा नहीं होनी चाहिए। हमारे कांग्रेसी नेता राजेश पायलट जी ने वेंडायल गुजर में घोषणा की, मैं उसकी बधाई देता हूँ आज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी अभी तक राज्य सरकार द्वारा उसको क्रियान्वित नहीं करना, हम इसको क्रियान्वित करवाएंगे और 100% पानी मिले और पानी भी मिले और पांचना बांध में वहाँ के लोगों की जिस समस्या से पानी रुका हुआ है उसका भी निदान करने का प्रयास हो, जिससे किसी को भी, चाहे करौली हो चाहे हमारा क्षेत्र हो, समस्या नहीं है, ऐसा प्रयास रहेगा। संतोष मीणा जी इंगोटिया दौसा कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया आदमी है डॉक्टर मेहरवाल जी। धन्यवाद संतोष जी, आप लोग चाहते हैं, आप लोग प्यार करते हैं, आप लोग अपनापन देते हैं, उसी से जो है मतलब साहस हिम्मत मिलती है और उसी से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। पोसवाल जी कह रहे हैं महोदय, मैं रफल सिंह पोसवाल आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी परिवार की आईडी से लाल डोरा की ज़मीन में प्रॉपर्टी गलत दर्ज हो गई है। मैं स्थानीय विधायक एवं प्रशासन यमुनानगर को रिकॉर्ड सहित अवगत करा चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 190 गज की जगह 400 गज अटैच कर दी गई है। इस कारण हमारा राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम नहीं है। पूर्व की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। ये पोसवाल जी का कहना है। पोसवाल जी, आपकी जो भी समस्या है उसका 100% समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। हमें मौका मिला तो आपका समस्या विहीन आपको रहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप साथ दें। हम, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी का कहना है कि कथनी कहना और वादा वो ही करना चाहिए जो हम पूरा कर सके। आप, हमारी पार्टी ने हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं में जो भी हमने वादे किए उसको 100% पूरा करने का प्रयास किया, जो हम 5 साल में पूरा कर सकते हैं वही वादे किए गए। यहाँ आप इतने वादों लुभावने वादे, चुनावी वादे हम नहीं करते हैं, हम धरातल पर कार्य करने वाले लोग हैं और हम कार्य करके दिखाना चाहते हैं। और आप निश्चिंत रहे कि जब समय आएगा तो आप ये महसूस करेंगे। गंगापुर सिटी में कुछ दिन पहले गायों की हत्या कर दी गई थी। गाय का मांस काट के और बाहर भेजा जा रहा था, धरना प्रदर्शन भी चला, लेकिन एफआईआर में जो लोग थे उनको कुछ दिन के लिए जेल भेजा गया और सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे लोग संलिप्त थे। भाजपा ने भी धरना प्रदर्शन किया, गंगापुर भी बंद किया, माधोपुर भी बंद हुआ, लेकिन सही ढंग से यहाँ पे समाधान नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस बात को लेके? देखो, गाय, मैं सभी से कहना चाहूँगा, गाय हमारी माता है, हम माँ की तरह गाय की पूजा करते हैं। इस तरह के कृत्य की हम निंदा करते हैं और ऐसे कृत्य में जो भी अपराध जिन्होंने किया है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और सभी समाज का मेरा मानना है, जो इस चीज़ में लिप्त नहीं है, सभी समाज का मानना है कि गाय को हम माता की तरह मानते हैं और गाय हमारी माता है। ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अभी कुछ दिन पहले गंगापुर सिटी में एक बहुत बड़ी घटना हुई। सरकारी हॉस्पिटल में एक लड़की, एक बालिका को एक प्राइवेट कंपाउंडर द्वारा, प्राइवेट एक निजी जांच जो करते हैं हॉस्पिटल के पास में, उनके द्वारा छेड़खानी की गई थी। यहाँ के स्थानीय विधायक ने उनको 1-2 दिन के लिए बंद करवाया, पुलिस प्रशासन ने भी उनको बंद किया, लेकिन वो वापस जमानत पे आ गए। नाबालिग लड़की थी, डराया धमकाया, बयान बदलवाए,
इस प्रकार की बातें सामने आई। आप विधायक बनेंगे तो क्या गारंटी है कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी? भाजपा ने भी एक दिन प्रदर्शन किया और चुप हो गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारत सरकार इसी के ऊपर अभी नया कानून लेके आई है। जिस तरह से आजकल किया जाता है कि इनको प्रोटेक्शन देकर के राजनीतिक प्रोटेक्शन मिल जाता है और गलत कामों को, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। यह व्यवस्था हमारी पार्टी, हमारे नेता मोदी जी अब केंद्र में कानून बना दिया है। इस पे काम चालू है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगेगा भविष्य में सभी जगह पर। आप मोदी जी की बार बार की मैं बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने घोषणाओं के लिए ये कहा, हमारी सरकार है केंद्र में और केंद्र सरकार वादे करती है, पूरे करती है। ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी किशनगढ़ में बोले, उसके बाद टोंक में बोले, उसके बाद मीणा हाईकोर्ट नांगल में राजावतान में बोले, डॉक्टर करोड़ीलाल जी ने बड़ी सभा आयोजित की थी। उसके बाद हिंडौन सिटी में बोले कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए पानी की समस्या का ईआरसीपी परियोजना के द्वारा समाधान किया जाएगा। लेकिन अभी ढाक के 3 पात है, क्या कहेंगे? राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कुछ दिन पहले ही, अभी 2 दिन पहले ही, पहले 26 बांध जुड़े हुए थे, 26 के अलावा और 27 बांधों को जोड़ दिया है। अब डीपीआर में चेंज भी हो गया है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखो, ईआरसीपी का जो मुद्दा है, हम केंद्र सरकार द्वारा जो भी राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिलने की वजह से ही कुछ मामले अटके हुए हैं। यह आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार आए। आप सब ये जो डबल इंजन की सरकार में बोलो, इसीलिए बोलो कि कहीं भी बिना रुकावट के आपके सारे काम हो, जितनी घोषणाएं हुई है वो पूरी हो। इसी के लिए डबल इंजन की सरकार की मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आप जनता जनार्दन है और जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी ये समस्याएं आना लाजमी बात है। गंगापुर सिटी भी पूर्वी राजस्थान के जिलों में आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार भी कर लेती है। केंद्र सरकार भी टैक्स वसूलती है, राज्य सरकार भी टैक्स वसूलती है। जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी तो क्या केंद्र सरकार राज्यों को पानी नहीं पिलाएगी? क्या बिल्कुल पिलाएगी, इसमें कोई शक आप नहीं है। भी इस बात को कहते हैं। सवाई माधोपुर जिले में आए हुए थे, उन्होंने भी कहा राजेंद्र राठौड़ जी का राज करवा दो, राज दिलवा दो, हम पानी 46,000 करोड़ रिलीज कर देंगे। क्या राजस्थान सरकार से, क्या राजस्थान के वासियों से केंद्र सरकार टैक्स नहीं वसूलती? क्या बिल्कुल, सब नागरिक टैक्स देते हैं और आज तक केंद्र सरकार द्वारा बिल्कुल बिना भेदभाव के कार्य किया गया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उसकी सही क्रियान्विति और सही समय पर क्रियान्विति नहीं होने की वजह से यह मैटर अटकाया गया है। इस मैटर को इसीलिए मैंने कहा दोनों जगह एक सिंबल वाली सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी तो इस तरह की समस्याएं नहीं अटकाई जाएगी। आपके जो जन कल्याणकारी मुद्दे वो अटकेंगे नहीं, जिससे हम समस्या विहीन जब ही हो पाएंगे जब मुद्दे नहीं अटकेंगे। हम इसको ये लगे कि किसी भी गवर्नमेंट को लगता है, आज पार्टी पॉलिटिक्स में आप देखते हैं जगह जगह कि ये उसको इससे फ़ायदा उस पार्टी को हुआ है तो वो अटका दिया जाता है, दूसरी पार्टी को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते। डबल इंजन की सरकार में जनता द्वारा दिया हुआ वोट का सही मूल्यांकन ना तो काम को अटकाया जाता है, वो काम को गति प्रदान करता है। गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर और नांदोती क्षेत्र को चंबल का पानी पिलाने के लिए 2003, 4 और 5 में जो सरकार वसुंधरा राजे सिंधिया की थी, उन्होंने चंबल, सवाई माधोपुर, नांदोती पेयजल परियोजना का निर्माण किया था। लेकिन 2023 आने के बावजूद भी सवाई माधोपुर और बावड़वास मुख्यालय तक पानी नहीं पहुंचा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गंगापुर सिटी को भी बहुत कम पानी मिल रहा है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? हमने इसकी क्रियान्विति की कोशिश की और हमने उसको जो मुद्दे थे और उसके लिए बजट भी पास किया, लेकिन आगे गवर्नमेंट चेंज होने से वो सारा काम अटक गया और अभी तक पिछले 5 सरकार में राज्य सरकार द्वारा किसी तरह का इस बारे में गहन चिंतन नहीं बनाया गया, जिससे आज ये मुद्दा इतना पुराना होकर के अटका हुआ है।
गंगापुर सिटी बहुत बड़ा शहर होता जा रहा है, जिला मुख्यालय हो गया है। लाइट की बड़ी समस्या है यहाँ पर, लाइट कभी भी चली जाती है, आँख मिचौली खेलती है। मैं जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट आई तब आप आम जन में लाइट के लिए ज़्यादा त्राही मची। यह है कुशल मैनेजमेंट का विषय है। हमारी सरकार जब जब रही हमने ज़्यादा से ज़्यादा लाइट दी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 24 घंटे लाइट मिले इस तरह की व्यवस्था का बिल्कुल प्रयास होगा, स्ट्रांगली प्रयास होगा, क्योंकि यह महती आवश्यकता है। ये पहली प्रायोरिटी है। जल, बिजली, भोजन, पानी, यह सब मानव जीवन के लिए ये पहली प्रायोरिटी है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे गंगापुर सिटी के निवासियों से और हमारे दर्शकों से? मैं सभी साथियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप अब आगामी विधानसभा में कमल के फूल पर, खिलते हुए कमल के फूल पर मोहर लगा करके हम हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत करें, डबल इंजन की सरकार दें, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र का विकास हो। गंगापुर सिटी जिला बना है, राजस्थान में अव्वल जिला बने, राजस्थान का पहले नंबर का जिला बने, समस्या विहीन जिला बने। तो आप सभी पूरे जिले के वासियों से जो आज इस पोर्टल पे के माध्यम से सुन रहा है, मैं अपील करता हूँ कि भाई आप जो है डबल इंजन की सरकार ला करके सशक्त हाथों में आप वोट दें, जिससे कि यहाँ आपकी समस्याएं खत्म हो। जी न्यूज़ पोर्टल पे देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। गंगापुर सिटी के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, बसपा के हो, सभी को हम लाइव तस्वीरों में दिखाते हैं और उनकी बातों को आपके साथ रूबरू करवाते हैं। आपकी भी कोई जन समस्या हो, आप भी कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं हमारे चैनल के लिए और हम उनमें सुधार करेंगे, इसके लिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, बने रहिए हमारे साथ। आज हमारे साथ में थे डॉक्टर शांति स्वरूप मेहरवाल और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ दर्शकों से धन्यवाद। और शांति स्वरूप मेहरवाल जी, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।